शाम के 7 बज रहे हैं। घर में 4 लोग दाखिल हुए जो कि मुसल्ला थे। मेरी बच्चियों के सरों पर, जिनकी उम्र 10 साल से कम है, पिस्टल रखी, उन्हें हरासा किया, मुझे उठाया, अगवा किया और अपने फार्म हाउस पर ले गए। और इन चारों ने असलहे के जोर पर मेरे साथ जिना बिल जबर का मामला किया। 2 दिन तक मुझे अगवा रखा गया और फिर उसके बाद शक की बुनियाद पर मुझे वापस 4 दिसंबर को मेरे घर छोड़ने के लिए आ गए। जब मेरे घर छोड़ने के लिए आए तो अगेन मेरी बच्चियों के सरों पर पिस्टल रखी गई, उन्हें हरासा किया गया और मेरे घर में मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ जिना बिल जबर गन पॉइंट पर किया गया। और जब शोर मचाया गया, अहले इलाका इकट्ठे हुए, तो मुल्जिमान पिस्टल लहराते हुए उस जगह से फरार हो गए। यह रुदाद पेश आई है आबदा बीबी के साथ, बकौल उनके, जो कि मियां चन्नू के जिला खानेवाल की रिहायशी हैं। इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर का नंबर है 1702/24, जिसके अंदर इन्होंने ये अपना मौकिफ अपनाया है। ये बताती हैं कि मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूं, मुतल्लिका औरत हूं, और मेरे साथ ये वारदात हुई है कि मुझे 2 दिसंबर की रात को घर से आकर कुछ लोग अगवा करके ले गए असलहे के जोर पर अपने फार्म हाउस पर, और अपने फार्म हाउस पर 2 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वापस छोड़ने के लिए 4 दिसंबर को जब आए तो दोबारा मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ ज्यादती का मामला किया। इन्होंने 2 लोगों को अपनी इस एफआईआर के अंदर नॉमिनेट किया है, नामजद किया है। एक बंदे का नाम है उमर फारूक, जबकि दूसरे का नाम है तैयब आसिफ बुखारी। जो उमर फारूक है, इसके मुतालिक कहा गया कि ये KH टाउन का रिहायशी है, जबकि तैयब आसिफ बुखारी के मुतालिक कहा गया कि ये ताज टाउन का रिहायशी है। जबकि जो खातून ने अपना एड्रेस बताया, वो बताया कि जतला टाउन की रिहायशी है, वो मियां चन्नू के अंदर। अब मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मियां चन्नू का जो इलाका है, ये 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर का इलाका है। टोटल जो ये पोर्शन है, जो इलाका है, ये 7 किलोमीटर के अंदर अंदर बनता है, जिसके अंदर ही ये तीनों जो टाउन्स मैंने आपको बताया, KH टाउन, जतला टाउन और तीसरा जो है ताज टाउन, ये तीनों 2-2 किलोमीटर, 1.5-1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद इस खातून ने आगे एफआईआर के अंदर बताया कि मुझे यहां से, मेरे घर से, जतला टाउन से, ये दोनों मुल्जिमान और इनके साथ 2 और मुल्जिमान, चारों के चारों मुसल्ला, उठाकर लेकर चले गए ग्रीन फोर्ट के अंदर एक फार्म हाउस में। और वहां पर इन्होंने ये बदबख्ती की और फिर उसके बाद 2 दिन तक मुझे अगवा किए रखा। 2 दिन तक असलहे के जोर पर मुझे शोर शराबा नहीं मचाने दिया जाता था। और उमर फारूक नॉमिनेट किया, बार बार हाईलाइट किया कि उमर फारूक जो है वो मेरे साथ असलहे के जोर पर जिना करता था, जिना बिल जबर का मामला करता था। 4 तारीख को जब घर छोड़ने के लिए वापस आए, शक की बुनियाद पर कि अहले इलाका पूछ रहे हैं कि औरत कहां चली गई भाई जो यहां पर रहती थी, तो जतला टाउन जब वापस छोड़ने आए हैं तो बच्चों के सामने, बच्चों के सरों पे पिस्टल है, चारों बच्चों के सर पे, 2 बेटियां 2 बेटे, चारों की उम्र 10 साल से कम है। चारों के सरों के ऊपर पिस्टल रखा हुआ है और उन्हें हरासा किया जा रहा है और उनके सामने उनकी मां को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। यह मौकिफ अपनाया गया आबदा बीबी की जानिब से, जिनकी उम्र तकरीबन 32 साल के लगभग है। जबकि पुलिस जराये से जिस वक्त मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यह मुकदमा सिरे से झूठ पर मबनी है। यह खातून यानी आबदा बीबी, जिनकी तलाक हो चुकी है तकरीबन आज से कोई साल 1.5-2 साल पहले, और तलाक की वजह भी मुबैना तौर पर यह साहिब उमर फारूक ही हैं, क्योंकि उमर फारूक ने गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने उमर फारूक को जब गिरफ्तार किया तो इसने पुलिस के सामने यह मौकिफ अपनाया कि मैं तो उसका दोस्त हूं, आबदा बीबी तो मेरी सहेली है, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, और उसका और मेरा किसी भी तरह का ताल्लुक बनना कोई अचंभे की बात ही नहीं है। हमारा तो अक्सर बेशतर औकात इस तरह का ताल्लुक बनता रहता है, और मुबैना तौर पर यही वजह है आबदा बीबी की तलाक की कि उसकी दोस्ती, उसका याराना था उमर फारूक के साथ। उमर फारूक और आबदा बीबी आपस में मिलकर एक इन्होंने गैंग बना रखा था, और उस गैंग के अंदर करते ये कुछ इस तरह से थे कि आबदा बीबी लोगों को फंसाती थी अपने हुस्न के जाल में, और अपने हुस्न के जाल में फंसाकर लोगों से पैसे ऐंठती थी, और जब पैसे ऐंठती थी तो उसके बाद फिर उमर फारूक के जरिए से उस बंदे को ब्लैकमेल किया जाता था, और जब वो बंदा अपना पैसे देने से इनकार करता था या किसी तरह की कोई हड़बोंग बचाता था तो उसके खिलाफ एफआईआर का इंदराज कर दिया जाता था, और मतन तकरीबन यही होता था।
यानी आबदा बीबी जो कि मुद्दई मुकदमा है इस मामले के अंदर, इससे पहले भी चंद एक मामलात के अंदर जो इसी नौइयत के हैं, वो बुनियादी तौर पर मुल्जिमा है। और जो इस केस का मुल्जिम है यानी उमर फारूक, वो बेसिकली इस औरत के हाथों विक्टिम है, मुद्दई बनना चाहिए था उसको, लेकिन बेसिकली वो सही मुल्जिम की जगह पर है, चूंकि ये दोनों गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें अहले इलाका ने बताई और इलाके के कुछ सहाफियों ने भी इसको कंफर्म किया है। ये एक इनका गठजोड़ था जो कि जिसकी बुनियाद पर आगे चलते चलते ये वारदातें डालते गए और कुछ अरसे के बाद उमर फारूक और ये जो बीबी है आबदा, इन दोनों के दरमियान कुछ तसादुम हुआ, कोई तू तकरार हुई, कोई तू तू मैं हुई और इन दोनों की लड़ाई होगी। और इस लड़ाई के नतीजे में आबदा बीबी ने इस बंदे से यानी उमर फारूक से लेन देन के मामले में लड़ाई शुरू कर दी। पैसे वसूल करना चाह रही थी उमर फारूक से, कुछ पैसों का तकाजा कर रही थी। ऐन मुमकिन है, क़यास आराई करते हैं, ऐन मुमकिन है कि शायद ये पैसे किसी ऐसे केस में ही हों, यानी इन्होंने दोनों ने मिलकर किसी लड़के को फंसाया, उसे ब्लैकमेल किया हो और उससे कुछ पैसे ऐंठे हों, जो कि उमर फारूक अकेला ही खा गया। और फिर आबदा बीबी ने उमर फारूक से पैसे वसूल न कर पाने के नतीजे में इस एफआईआर का इंदराज करवा दिया। और अब यह भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि शायद इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई की भी कोशिशें हो रही हैं और सुलह सफाई भी मुमकिन तौर पर कर दी जाएगी। लेकिन बहरहाल उमर फारूक के खिलाफ 1702/24 एफआईआर के तहत 376 की जो दफा है वो लग गई है, जिसे रेप की दफा कहते हैं, यानी जिनाबिल जबर की दफा कहते हैं। यानी असलहे के जोर पर या किसी और अंदाज में आप जबरन किसी भी औरत को ज्यादती का निशाना बनाते हैं। खातून बताती हैं कि मैं तलाक याफ्ता हूं, मेरे साथ सख्त ज्यादती हुई है, मेरे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जबकि पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये खातून बुनियादी तौर पर अक्सरियत वक्त जो है वो अपना इस्लामाबाद में गुजारती हैं तलाक के बाद से, और इस्लामाबाद में ये कोई ब्यूटी पार्लर है उसे चला रही हैं, और उस इस्लामाबाद में उस ब्यूटी पार्लर में या तो चला रही हैं उसे या उसके अंदर काम कर रही हैं। और ये कभी कभार वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आती थी और उमर फारूक के साथ इसकी पुरानी दोस्ती है, और यही उमर फारूक भी पुलिस के सामने क्लेम कर रहा है कि वो तो मेरी दोस्त है। और मुकामी कुछ सहाफ़ी जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इन दोनों की आपस में दोस्ती थी और यही वजह थी कि आबदा बीबी को तलाक भी हुई और इसके ये चारों बच्चे जो हैं वो रुल गए। आबदा बीबी बिल्कुल इस सारे मामले के अंदर आप समझ लीजिए कि एक्सपोज हो गई है, लेकिन उसके वो 4 बच्चे, उसकी वो 2 नन्ही बच्चियां जिसको उसने इस्तेमाल किया इस सारी एफआईआर के मतन के अंदर कि उनके सरों पे पिस्तौल रखे गए, पिस्तौल लहराते हुए बाहर चले गए, मेरी बच्चियों को हरासा किया। इन चारों बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? उन दोनों बच्चियों का जिसको आज इस एफआईआर के मतन के अंदर खिलवाड़ बनाकर पेश किया इस औरत ने, उन बच्चियों का क्या मुस्तकबिल है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अक्सर व बेशतर औकात खवातीन इस मुआशरे के अंदर औरत कार्ड खेलते हुए इस तर्ज की कार्रवाइयां डालती हैं, इस तर्ज के मामलात किए जाते हैं खवातीन की जानिब से। इसने एफआईआर का इंदराज करवा दिया, इतनी दीदा दिलेरी थी इसके अंदर, इसको किसी का डर नहीं था। इसने पुलिस के साथ, कानून के साथ खेलने की कोशिश की, मजाक करने की कोशिश की कि फेक एफआईआर जो है वो दर्ज करवा देते हैं। यकीनन जब मुल्जिम जो है वो मुद्दई के साथ सुलह करने की कोशिश करेगा, मुद्दई मुआफ कर देगा, तो ये केस क्लोज हो जाएगा और पुलिस इसके ऊपर जाहिर है फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये समझते हुए या इस चीज की पेन लेते हुए कि पुलिस के साथ जो है वो 2 हाथ करके चली गई है ये औरत, पुलिस को एक फेक एफआईआर का इंदराज करवा के चली गई है। लेकिन अगर आप देखें तो चौक चौराहों पर, मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के अंदर और मुख्तलिफ अक्सर बेशतर औकात ये होता है कि खवातीन जहां पर बेबस होने लगती हैं, जहां पर किसी भी डिबेट के अंदर हारने लगती हैं, वहां पर औरत कार्ड का इस्तेमाल करती हैं, लाइटर नोट पर या फिर हायर नोट के ऊपर। यह हायर नोट की एक दास्तान हमने आपके सामने रखी और लाइटर नोट की अनगिनत दास्तानें एक मर्द की हैसियत से आप इस मुआशरे के अंदर फेस करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और इस तर्ज के वाक़यात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को महफूज रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।